में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से राहगीर बच्चे समेत 2 अफराद कत्ल हो गए जबकि एक जख्मी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के नतीजे में एक फरीक का एहसान नामी नौजवान मौका पर दम तोड़ गया। फायरिंग से 13 साला महारत भी जद में आ गया। RTO गुजरांवाला हैदर अशरफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO नारोवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। ओकारा रेनाला फोर्ट में थाना सिटी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 5 नामालूम डाकू रहमान सिटी के करीब लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी पहुंच गई। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी जबकि 4 अफराद हो गए। जख्मी डाकू की शिनाख्त तजम्मुल जबकि फरार होने वाले डाकू में वारिस, रज़ाक, आमिर और शुएब शामिल है। चूनिया में डकैती मुजाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात कर रहे थे कि इसी दौरान शहरी हदायतुल्लाह ने मुजाहमत करना चाही तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर हदायतुल्लाह मौका पर ही दम तोड़ गया। जबकि 2 डाकू शहरियों के हथे चढ़ गए जिन्हें अहले इलाका ने दुर्गत के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पतोकी में मामूली तलखलामी पर 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल हो गया। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त परवेज के नाम से हुई। डेड बॉडी और जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात की जा रही है। CIA पुलिस की मुनशियात स्मगलर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की आइस बरामद। CIA पुलिस ने मुनशियात स्मगलर इरफानुल्लाह को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1100 ग्राम आइस बरामद कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में आइस नशा सप्लाई करते थे। ANF का मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुलजिम के पेट से 49 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। दीगर कार्रवाइयों में इस्लामाबाद संजानी टूल प्लाजा के करीब कार से 36 किलो चर्स पकड़ ली गई। जहलम तुर्कई टूल प्लाजा के करीब 4 के रहायशी मुलजिम से 2 किलो चर्स और कोयटा कचराग बाईपास के करीब कार्रवाई करते हुए कार से 498 किलो चर्स बरामद कर ली गई। कश्मीर में अगवा होने वाले 25 अफराद की बाजियाबी के लिए अवामी वर्कर पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने मुहवियों की बाजियाबी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर से लोगों को अगवा होना मामूल बन गया है। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूनिसा इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइन सामने जाने बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि शकरगढ़ में साबिका रंजिश पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से राहगीर बच्चे समेत 2 अफराद कत्ल हो गए जबकि एक जख्मी हुआ। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के नतीजे में एक फरीक का एहसान नामी नौजवान मौका पर दम तोड़ गया। फायरिंग से 13 साला महारत भी जद में आ गया। पुलिस के मुताबिक महारत 2 बहनों का इकलौता भाई था। फायरिंग में बच्चे को फायर लगते वाज़े देखा जा सकता है। RPO गुजरांवाला हैदर अशरफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO नारोवाल से रिपोर्ट तलब कर ली।
दूसरी तरफ ओकारा रेनाला कोर्ट में थाना सिटी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 5 नामालूम डाकू रहमान सिटी के करीब लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी पहुंच गई। डाकू ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी जबकि 4 फरार हो गए। जख्मी डाकू की शनाख्त तजम्मुल जबकि फरार होने वाले डाकू में वारिस, रजाक, आमिर और शुएब शामिल है। चूनिया के नवाही गांव जंडवाला में डकैती मुजाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात कर रहे थे कि उसी दौरान शहरी हदायतुल्लाह ने मुजाहमत करना चाही तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर हदायतुल्लाह मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए जिन्हें अहले इलाका ने दुर्गत के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पत्तों की पुरानी मंडी में मामूली तलखलामी पर 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त परवेज के नाम से हुई। चंद रोज कबल भी दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ था। डेड बॉडी और जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी है। रावलपिंडी वारिस खान पुलिस की मुनशियात के खिलाफ अहम कार्रवाई। तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले गैंग का सरगना सप्लायर समेत गिरफ्तार। मुलजमान से आइस, नशा आवर ममनुआ गोलियां और चर्स बरामद। पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना कामरान ने तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को आइस और ममनुआ ड्रग्स सप्लाई करने का एतराफ़ किया है। ताहम मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है और गैंग के दीगर मुलजिमों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ANF का मुनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजा जाने वाले मुलजिम के पेट से 49 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। दीगर कार्रवाइयों में इस्लामाबाद संजानी टूल प्लाजा के करीब कार से 36 किलो चर्स पकड़ ली गई। बरामदशुदा चर्स को कार के स्पीड मीटर और पिछली सीट में खाने बनाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जहलम तरकई टूल प्लाजा के करीब 4 सद्दा के रिहायशी मुलजिम से 2 किलो चर्स, दीना में मुलजिम से 75 ग्राम आइस और कोयटा कचलाग बाईपास के करीब कार्रवाई करते हुए कार से 498 किलो चर्स बरामद कर ली गई। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पत्तों की शाहराह कायदे आजम रोड AC ऑफिस और थाना सिटी के करीब दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 3 डाकू इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। दौरान डकैती डाकू गाली गलौच भी करते रहे। वाकई की CCTV फुटेज भी वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह डाकू लूटमार के दौरान गाली गलौच करते रहे। डाकू ने दुकान में मौजूद कस्टमर्स और मुलाजमीन की तलाशी भी ली। CIA पुलिस की मुनशियात स्मगलर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। लाख रुपए मालियत की आइस बरामद कर ली गई। CIA पुलिस और सिटी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुनशियात स्मगलर इरफान उल्लाह को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जा से 1100 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में आइस नशा सप्लाई करता था। थाना इलाहाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। शाहजेब उर्फ जेबी डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुलजमान डकैती, राहजनी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से 1.5 लाख रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिल, 14 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद हुआ है। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इलाहाबाद और गिरदनवा में 1.5 दर्जन के करीब वारदातों का इंकशाफ किया है। कराची सर सैयद पुलिस की कार्रवाई। 1 घंटे के अंदर 3 डकैतियां करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में।
सर सैयद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, सिर्फ 2 घंटों के अंदर डकैती की 3 वारदातें करने वाला स्ट्रीट क्रिमिनल सर सैयद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने सर सैयद की हदूद में सिर्फ 2 घंटों में 3 वारदातें करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने सर सैयद के हदूद में शहरी से आए फ़ोन छीना, जिसकी लाइव लोकेशन की मदद से सर सैयद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त शाहजेब खान वलद बादशाह गुल बंगश के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से 1 अदद टीटी पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, 6 अदद छीने हुए मोबाइल फ़ोन और 70 सीसी मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम का दर्जन वारदातों का इंकशाफ, सर सैयद के दिगर मुकदमात में मुलजिम से इंट्रोगेशन जारी है। मुलजिम के खिलाफ असले का मुकदमा। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की शामत आ गई। DGRDA सैफ अनवर जप्पा के अहकामात पर शाहीन गार्डन और दूसरी जाली हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ RDA इन एक्शन। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ DGRDA सैफ अनवर जप्पा के खुसूसी अहकामात पर और इनलीगल सोसाइटियों, शाइन गार्डन और दूसरी जैली सोसाइटियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें इनके साइड ऑफिस और दफातर और जैली हाउसिंग सोसाइटियों की तशहीर के लिए दफातर के ऊपर और सामने नस्ब किए गए बोर्ड भी मस्मार किए गए। इतराई का कहना है कि ईद से कबल रावलपिंडी में इनलीगल गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। कैमरामैन ओगी में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर आटा पॉइंट्स 1 से बढ़ाकर 8 कर दिए गए। जनरल काउंसलर सईद कदीर शाह ने अपनी टीम के हमरा आटा तकसीम किया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान अपनी इस रिपोर्ट में। नूर बना आवाम की आवाज़। जी हाँ, उगी में आटे के हसूल के लिए जहाँ एक ही पॉइंट मौजूद था, वहीं कोहिनूर की खबर पर इंतज़ामिया ने 8 पॉइंट बनाकर यूनियन कौंसिल की सतह पर आटे की तकसीम का अमल शुरू किया। यूनियन कौंसिल उगी 1200 बैग जनरल काउंसलर सैयद कदीर शाह और उनकी टीम ने अवाम में तकसीम किए। इस मौका पर जनरल काउंसलर सैयद कदीर शाह ने अवाम की आवाज़ बनने पर कोहिनूर का शुक्रिया अदा किया और कहा, सबसे पहले उस्मान भाई कोहिनूर चैनल को आपकी टीम के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हक और सच की आवाज़ उठाई और आज अंदर इलाके लग रहे। तो मैं स्पेशली कोहिनूर चैनल को आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी टीम हमारी शाना बशाना खड़ी हुई है, हक और सच का आवाज़ उठा रही है। मेरे साथ तहसील डिप्टी कन्वेयर सैयद आरिफ हैं और जनरल कौंसलर सैयद शफीश हैं। और आपने देख लिया कि हमारी फेयर एंट्री हो गई। जब एंट्री होती है और उसके बाद हम लोग आरिफ वाला में माह सयाम के दौरान अफ्तारी के दस्तरखानों की जीनत बनने वाली खजूर भी महंगाई की लपेट में आ गई। मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की खजूर की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ सुखेरा की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई से अफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज खजूर भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। आरेवाला के बाजारों में मुख्तलिफ इकसाम के खजूरों के स्टॉल तो लगे हैं, लेकिन दाम सुनकर शहरी कानों को हाथ लगा रहे हैं। असील, ईरानी, मजाफ्ती, करबलाइन और अजवा की कीमतों में पिछले साल की निस्बत 100% से ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। खजूर से रोजा खोलना हजूर पाक की सुन्नतें है, सुन्नत नबवी है और अगर गरीबों हमसे बहुत पहुंच से दूर है, कोई गरीब बंदा खजूर नहीं खरीद सकता। पिछले साल तो 200-300 रुपए गरीब आदमी भी खरीद सकता था खजूर, तो इस बार मुश्किल है खजूर खरीदने के लिए। दूसरी जानब खजूर फरोश कहते हैं खजूर हमसाया मुल्क ईरान से बरामद की जा रही है। डॉलर महंगा होने की वजह से रेट ज्यादा हैं। सारी खजूर ईरान दी आ रही है ते इस करके दुगने रेट बढ़ चुके ने ईरानी खजूर दे ते टैक्स पा के डॉलर ऊपर जाने की वजह खजूर का काफी रेट ज्यादा हो चुका है। अफादियत से भरपूर रोजेदारों का पसंदीदा फल खजूर जहाँ दस्तरखान की रौनक बढ़ाता है, वहीं अगर आम आदमी की पहुंच से दूर हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। फाउंटेन हाउस को आप वेलकम बैक। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वजीर आजम समेत काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के जेर सदारत शुरू हुआ।
बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। अरकान असम्बली ने करारदाद को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर आगाह करें कि कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वजीर आजम समेत kabina से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत शुरू हुआ। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर सैयद उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर दी गई है कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर की है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के जेर सदारत शुरू हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। अरकान असम्बली ने करारदाद को मुतफिका तौर पर मंजूर कर दिया। ताहम तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत कर दी है। जब मुखालफत जो है वो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मोहसिन लगारी और महमूद मौलवी ने की है। करारदाद में कहा गया है कि 28 मार्च को इस ऐवान ने खुद नोटिस केस नंबर 2023-1 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतजामी उमूर में बेजा दाखिलत से ग्रेड करने का मुतालबा किया था। अक्सर हल्कों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया। पार्लियामेंट की वादे करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के अक्सरियती फैसले को नजरअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रवायात, नज़ायर और तरीक़ाकार की भी खिलाफवर्जी है। करारदाद के मुताबिक अक़लियत को मुसल्लत कर दिया गया है। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक़लियती बेंच के फैसले को नाफिज़ अमल करार देती है। करारदाद में कहा गया कि ये इजलास आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को पूरी फुल कोर्ट। जी ठीक है उमर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि तोसा शरीफ में होने वाली बारिश से गंदम की खड़ी फसलें तबाह, किसानों को लाखों रुपए का नुकसान, हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील करती। इस हवाले से मजीद देखते हैं मुनीर बलोच की ये रिपोर्ट। और फिर सैलाबी सूरत हाल, गंदम की तैयार फसलात तबाह हो गईं, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब और सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए। तौसा शरीफ और कोहे सुलेमान में होने वाली तूफानी बारिशों के नतीजे में रोदकोही संघड़ नाला, सौड़ा, कौड़ा और मट्टी महुई में तुग़यानी की वजह से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाब गंदम की खड़ी फसलात में दाखिल हो गया, जिससे हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलात तबाह हो गई। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं और दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। लोग अपनी मदद आब के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लोगों के पास अभी तक सरकारी तौर पर कोई इमदाद नहीं पहुंची है। जमात इस्लामी के मकामी कारकुन लोगों की इमदाद कर रहे हैं। जमात इस्लामी के तौसा के रहनुमा मजहर महमूद एडवोकेट अपने कारकुनों के साथ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तौसा शरीफ के सैलाब ज़दगान ने सरकारी इमदाद से मायूस होकर मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमों से इमदाद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मुनीर बलोच, कोहनूर न्यूज़, तौसा शरीफ। मोरो में कायम किए गए बचत बाजार भी शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। रमजान उल मुबारक में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आम मार्केट रेट से भी ज्यादा है। इसी हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे अली दोस्त सोलंकी की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से कायम किए गए बचत बाजार आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मोरो के मेहरान क्लब पर कायम रमजान बचत बाजार में लोग आने को तैयार ही नहीं। शहरियों का कहना है कि बचत बाजार में जो आटा दिया जा रहा है वो खाने के काबिल नहीं है। इंतजामिया 10 किलो का नाकारा आटा भी 950 देने के बजाय 1050 रुपए में फरोख्त कर रही है। मुर्गी, दाल, चावल के रेट मार्केट से 20 रुपए ज्यादा है, इसलिए लोग रमजान बचत बाजार में आने को तैयार नहीं। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया बचत बाजार के नाम पर लोगों को जलील कर रही है। मार्केट में भी बेहतरीन आटा सस्ते दामों मिल रहा है और दूसरी चीजों के रेट भी कम है, तो बचत बाजार से 2 नंबर चीजें खरीदने का कोई फायदा नहीं है।
शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि बचत बाजार के नाम पर रोजेदारों को रुस्वा करने का सिलसिला बंद किया जाए और ऐलानात के बजाय हकीकत में आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि रमजान शरीफ के इस बाबर महीने में लोग आसानी से सौर रफ्तारी कर सकें। और कबूला शरीफ में रमजान मुबारक में भी महंगाई का तूफान, फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी, शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली हसन खोकर की रिपोर्ट में। कबूला शरीफ में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों की जानिब से फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से रोजेदार काफी परेशान दिखाई देते हैं। रमजानुल मुबारक के एक हफ्ता पहले जो फल कम कीमत पर मिल रहे थे, आज उनकी कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया। खजूर 500 रुपए किलो, सेब 400 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 250 रुपए किलो, खरबूजा 200 रुपए किलो, अमरूद 150 रुपए किलो, केला 350 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मैं इधर से सेब लेने आया था और रमजान से पहले सेब की कीमत 200 रुपए किलो थी, लेकिन अब 400 रुपए किलो है। मैं इधर बाजार आया हूँ फ्रूट लेने इफ्तारी के लिए, और फ्रूट की जो कीमतें हैं वो उस्मानों के साथ बात कर रही हैं। कबूला शरीफ शहरियों का कहना है रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया होने की बजाय 2 गुना रेट पर फरोख्त हो रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बना दी गई हैं, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। रेलवे वर्कर्स यूनियन के ज़ेर तमाम 1 साल से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर कोलाटी की इस रिपोर्ट में। रेलवे मुलाजमीन ने बर वक्त तनख्वाहें न मिलने पर कैरेज वर्कशॉप में रेलवे वर्कर यूनियन के रहनुमा मकसूद अहमद बदर की क़ियादत में तीसरे रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा। मुकर्रीन कामरान भट्ट, उस्मान यूसुफ, नासिर खां, मियाँ जमात अली ने वर्कर यूनियन से खिताब करते हुए कहा, 1 साल से रेलवे हमारे साथ सौतेली मांझा करवा रखे हुए है। मुलाजमीन तनख्वाहों से परेशान है। बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी न होने से घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत और रेलवे वजीर से बर वक्त तनख्वाहों का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं वर्कर यूनियन का खिताब। जी हमारी तनख्वाह हमारी तनख्वाह हमारी तनख्वाह हमारी तनख्वाह हमारी तनख्वाह। दूसरी बात तनख्वाहों के हवाले से मोरखा 3/4/2023 से हमारा इंतजार जारी है। हम तनख्वाहों को वक़्त पर देने के और यकमुश्त देने का मुतालबा कर रहे हैं इंतजामिया के साथ कि हमारी तनख्वाहें वक्त पर अदा की जाएं और यकमुश्त अदा की जाएं। क्यों कि पिछले महीने 22 तारीख को मिली थी तनख्वाह पिछले महीने की, और अगर इस 22 का हिसाब लगा लें आप तो 22 तारीख को तकरीबन चांद रात बन जाएगी। आप तो उसों से दरख्वास्त है कि आगे आ जाए। उस हिसाब से 23 तारीख को चांद रात बन जाएगी, और चांद रात को हमारे जो ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर जो मजदूर हैं, जिन्होंने किसी ने गांव जाना है, किसी ने शहर से बाहर जाके ईद मनानी है, और वो बंदा क्या खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कश्मीर में से अगवा होने वाले 25 अफराद की बाजियाबी के लिए अवामी वर्कर पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने मुगवियों की बाजियाबी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था शहर से लोगों को अगवा होना मामूल बन गया है। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनके अपने बाजियाब ना हुए तो फिर पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। इस्लामाबाद में भी आधा रमजान गुजर गया, मगर महंगाई जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। रमजान उल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं।
मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी, रमजान और महंगाई का ये तूफान कर रहा है आवाम को परेशान। आधा रमजान तो गुजर गया है, लेकिन हम महंगाई के बारे में बात करें, महंगाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अगर हम हुक्मरानों की बात करें तो महंगाई को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जो गिरा फरोशी और महंगाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इदारे शुमारियात के मुताबिक माहाना 3.72% जो है महंगाई में इजाफा हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में अपारा मार्केट में, और आज हम आपको बताएंगे कि आज फलों और सब्जियों के रेट में कितना इजाफा हुआ है। और अगर आज सब्जी की बात की जाए तो आज जो प्याज है वो 105 रुपए किलो है, टमाटर जो है वो 44 रुपए किलो, और आलू 65 रुपए किलो। और अगर हम बात करें फलों की तो केला जो है वो 350 रुपए, सेब 315 रुपए किलो, अमरूद 250 रुपए किलो, और खजूर जो कि इंसान जो है वो पूरा दिन रोजा रख के जिससे अफ्तार करता है वो 550 रुपए किलो बताई जा रही है। इन तमाम रेट को सुनकर इंसान बस यही कह सकता है कि कितनी महंगी पड़ी हैं ताबीरें, कि ख्वाब अब आंखों में नजर नहीं आते। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फाउंटेन हाउस को वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पन्नू आकिल के नवाही गांव में 10 रोज से बिजली बंद, अहले इलाका सरापा एहतजाज बंद के। वजह क्या है, मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। दाड़ो दड़ों में गुज़श्ता 10 दिन से बिजली गायब है, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। रोजेदारों के लिए बिजली का ना होना मुश्किल का बाइस बन चुका, जबकि इलाका मकीन के मुताबिक बिजली के बिल भी मुकम्मल तौर अदा किए हुए हैं। इलाका मकीनों ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए बताया कि कुछ प्राइवेट मुलाजमीन की तरफ से गंदम मांगी गई, गंदम न देने पर बिजली काटी गई है। जेडी माल भी आंदा पे पैसे थोड़ी कर गंदे ने बिल भी अदा कर देंदे पे ओ कने वजह नाला सां दे बिजली कटी वेंदी। जेडी टाइम आंदा पे एक दी गुजरदा पे बेडी से कटी वेंदी। कहीं भी गोठ देता 50 गोठ है, कहता भी बिल आए थे कहीं भी कोनी प्यारे 7-8 बिल प्यारे न उन्हीं कर बाद में को 5-8 हज़ार 10 हज़ार भी दे दे तभी ऐसा ना के यो जैसा आयल बाय रोजे रखते बच्चे परेशान हैं, और मदरसा है नेड़े मासूम हैं वो भी परेशान हैं, बुजुर्ग हैं वो भी परेशान हैं। रोजा परेशान है, पानी थदा कोनी कुछ कोनी फिर जा बंद पिन जा बिजली है को हलाऊं क्या थे जो कटण अन्न दे सकूं असा गरीब केड़ो न असा आप हारी कर्जा ही लगे पे जमीन। मुजाहिरीन का एसडीओ खानगर सीओ सखर से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन करमली मातम के साथ मकबूल हुसैन भट्टी पर। डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर का सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल सवात का दौरा। सुप्रिंटेंडेंट जेल के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली मुआयना करते हुए जेल के अंदरूनी और बैरूनी तमाम सिक्योरिटी इकदामात का जायजा लिया और इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए हदायत जारी की। इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुलाकात करके इनको तमाम अफराद की प्रॉपर चेकिंग करके मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल करने, हाई अलर्ट रहने और दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी की। उन्होंने एहलकारों पर जोर दिया कि वो अपनी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त चौकन्ना रहें। पेशावर में मलिक साद शहीद पुलिस लाइन मस्जिद में नमाज तरावी में खत्मुल कुरान का एहतमाम किया गया। खत्मुल कुरान में सीसीपीओ मोहम्मद इजाज खान ने भी शिरकत की। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पेशावर में मलिक साद शहीद पुलिस लाइन में मस्जिद में नमाज तरावी में खत्मुल कुरान का एहतमाम। खत्मुल कुरान में सीसीपीओ मोहम्मद इजाज खान ने भी शिरकत की। इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर रहीम हुसैन, डीएसपी हेडक्वार्टर राजी खान, दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ शुहदा के लवाहिकीन भी मौजूद थे।
खत्मुल कुरान के दौरान मुल्क कौम की तरक्की और अमन ईमान के क़याम के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। मलिक साद शहीद पुलिस लाइन मस्जिद में बम धमाके के शोहदा के एहसान सवाब के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर नमाज तरावी और खत्मुल कुरान का एहतमाम किया गया। डिचकोट वापटा सब डिवीजन के सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद इजाज ने रमजान के महीने में अवाम को खसूसी सहूलियात फराहम करने का इंदियाब वापटा मुलाजमीन को दे दिया। डिचकोट वापटा सब डिवीजन के सीनियर ऑफिसर ने माह रमजान के महीने में डिचकोट और इलाका भर के सार्फिन की शिकायत को फौरी हल करने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से डिचकोट वापटा सब डिवीजन के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद एजाज ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए बताया कि मेरा और मेरे साथी अफसरान का मिशन है कि हमेशा आवाम की खिदमत करनी चाहिए। रमजान में लोड शेडिंग के मसले का हल निकाला जा रहा है। इसी हवाले से आगे बढ़े और आपको बताएं कि भवाना में रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में गैस की लोड शेडिंग जारी। सहरी और इफ्तारी के वक्त गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने से रोजादारों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। रमजान और मुबारक के बाबरकत महीने में गैस की लोड शेडिंग से रोजादार और शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। शहरी और इफ्तारी के वक्त गैस के प्रेशर कम होने से भवाना के शहरी इंतहाई परेशान हैं, जिससे रोजादारों के लिए शहरी और इफ्तारी का खाना बनाने का असूल भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। जबकि एलपीजी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जो कि 400 रुपए से लेकर 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। जबकि लकड़ी की बात की जाए तो वो 1000 रुपए मन तक फरोख्त हो रही है। गरीब तबका पहले ही शय खुदनोश की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों से इंतहाई परेशान हैं। रोज़ादार शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग कम की जाए ताकि हम शहरी और इफ्तारी का सामान आसानी से बना सकें। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा को नूर न्यूज़ भवाना। की कीमत 30 रुपए किलो और लकड़ी की कीमत 1000 रुपए। आगे बढ़ते हुए बताएं कि जामशोरों के पाक चाइना इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 5 मेडल्स अपने नाम कर लिए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं असद कलहोड़ अपनी इस रिपोर्ट में। जामशोरों के पाक चाइना इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज सिस्टम के तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 5 मेडल्स अपने नाम कर दिए। बैनुल-अक़वामी तख्लीकी और तहरीरी मुकाबलों में 8वीं जमात की तलबा सबिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 9वीं जमात के तालिब अंसारी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद अब्दुल्ला गोल्ड मेडल, 5वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने चांदी का तमगा और जहरा बतूल ने चांदी का तमगा हासिल किया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने तलबा के वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। सवात महर वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम माह रमज़ान में गरीब आवाम में अफ्तार का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद रोज़ा खोलने के लिए मौजूद होते हैं। इस हवाले से मोहम्मद इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट देखते हैं। महर वेलफेयर फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम माह रमज़ान में गरीब आवाम में अफ्तारी का सिलसिला जारी। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में महर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गरीब रोज़ादारों में अफ्तारी का सिलसिला जारी है। महर वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन मोहम्मद आलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महर वेलफेयर फाउंडेशन की हर साल माह रमज़ान में गरीब लोगों में मुफ्त अफ्तारी तक़सीम करने में मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा गरीब और नादारों ईद के कपड़े और दीगर एशिया भी तक़सीम की जाएंगी। महर वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन मोहम्मद आलम खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गरीब शख्स को रमज़ान में अफ्तारी और जाफराबाद में मेयरशिप के लिए इलेक्शन जारी। मौलाना अब्दुल गनी और असफंद यार जमाली के दरमियान मुकाबला जारी है। तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट में। सूबे भर में बल्दियाती इलेक्शन के चौथे मरहले में यूसी चेयरमैन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयरशिप के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। जाफराबाद के जिला काउंसिल हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में पोलिंग बूथ का इनकाद किया गया, जिसमें डेरा लाहिया के काउंसलर वोटिंग के जरिए अपनी मेयरशिप का इंतखाब करेंगे। इस इलेक्शन में हिल्फ इख्तिलाफ सरदार मोहम्मद रफीक और उम्मीदवार मेयरशिप के लिए मौलाना अब्दुल गनी और असफंद यार जमाली के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। वोटिंग का सिलसिला भी जारी है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी है। इस दौरान मेयरशिप के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गनी और असफंद यार ने कहा असल बात यह है कि
जो घर के अंदर रहता है उसको घर के हालात से उसको पता है, बाहर वाले को पता नहीं होगा। ये तो बहुत मसला के हम पर, हम शहर में हैं और हम हर उस जायज़ काम में इसका आप साथ देंगे। अगर उसने गलत किया, नाजायज़ किया, हम एहतजाज भी करेंगे असफर यार के खिलाफ, मेयर के खिलाफ और अदालतों में भी जाएंगे। हाँ, अगर जायज़ काम है हम उसकी हिमायत करेंगे और जो भी जायज़ होगा यानी अवामी मसाइल में हम उनका फुल साथ देंगे, हर सतह के साथ देंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों के पास है मेरे भाई, अगर इस शहर का कोई मेयर होता तो हम समझते हैं कि शायद उसे कुछ दर्द होता कि इस शहर में कुछ न कुछ हो इस शहर की भलाई के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा मेयर जो है वो इम्पोर्टेड है, वो रुझान से आकर जयपुर में उसे मेयर बनाया। तरिंडा मोहम्मद पनाह गवर्नमेंट एलिमेंट्री इंसाफ आफ्टरनून स्कूल बस्ती मोहम्मद अकरम में सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात में ट्रॉफियाँ और मेडल तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। तरिंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाका मौजा छपरी शतन शाह में कायम गवर्नमेंट एलिमेंट्री इंसाफ आफ्टरनून स्कूल बस्ती मोहम्मद अकरम में सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पोजीशन होल्डर तलबात में असातिज़ा किराम ने मेडल्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की। स्कूल के प्रिंसिपल जाम मुख्तियार ने तलबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असातिज़ा किराम की मेहनत और बच्चों की लगन लहके तहसीन है। बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल करके हमारे इदारे का नाम रोशन किया है। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म ही की बदौलत इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता है। पोजीशन लेने वाले तलबात मुल्क कौम के मुस्तकबिल के हीरोज हैं। जो तलबा मेहनत और लगन से तालीम हासिल करते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल के हीरोज पर खसूसी तवज्जो दें ताकि उनके बच्चों की तालीम अच्छे अंदाज में हो सके। बच्चों में मेडल्स और ट्रॉफियां प्रिंसिपल समेत दीगर स्टाफ ने मिलकर तकसीम किए। इस मौके पर तलबात समेत खानका डोगरा में फ्री सहरी दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार NA 116 हाफिज मोहम्मद नईम और उम्मीदवार PP 143 मोहम्मद यकूब चहल ने इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में इलाके की मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत हाजी मोहम्मद यकूब चहल ने शहरियों के एजाज में एक पुरतकल्लफ अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें सदर अंजमन ताजरान शेख जमूर, जनरल सेक्रेटरी मजहर इकबाल शराजी, चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूनुस, नायब सदर राना सिकंदर, उमैर शराजी समेत ताजरों, सहाफियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार PP 143 हाजी मोहम्मद यकूब चहल और नामजद उम्मीदवार NA 116 हाफिज मोहम्मद नईम ने ताजरों के हमरा आम शहरियों के लिए फ्री सहरी दस्तरखान का इफ्तिताह भी किया, जबकि शहरियों के लिए अफ्तार पार्टी का बंदोबस्त भी किया गया था। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए हाजी मोहम्मद यकूब चहल का कहना था कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़ाहिर पीर में बाबा फ़कीर मोहम्मद शाह शाही के 41वें सालाना उर्स का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के सूबाई सदर ख्वाजा मोहम्मद फरीक ने की। इस पर तफसीली रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा जाम आसिफ इकबाल। ज़ाहिर पीर में 41वां सालाना उर्स मुबारक सैयद बाबा फ़कीर मोहम्मद शाह साईं का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के सूबाई सदर हजरत ख्वाजा मोहम्मद फरीद कुरेजा ने की। इस मुक़द्दस महफिल का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। तलावत कुरान पाक की सआदत कारी खुरम खुर्शीदी ने हासिल की। इसके बाद खुसूसी खिताब सैयद अहमद हामिद सईद काज़मी शाह साहब ने फरमाया और लोगों के कल्बों को नूर की रोशनी से मुनव्वर किया। इस तकरीब में सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सुहेल मंजूर कादरी, कारी गुलाम फरीद व दीगर सना खान ने शिरकत की। इस पुरमसरत तकरीब में खसूसी आमद व शिरकत मखदूम सुहेल हसन गिलानी ने की। इस मौके पर मुफ्ती आमिर, मुफ्ती सुलेमान शाह, फ़कीर मुरसलीन शाह, मुफ्ती अहमद खुर्शीदी और उज़ैर बलोच भी मौजूद थे। आखिर में दरगाह के सजादा नशीन सैयद बाबा नादिर शाह साई ने इख्तितामी दुआ करवाई, जिसमें मुल्क भर से मुरीदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और लंगर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।